रिएक्शन होते क्या हैं। जैसे हमने पहले बताया कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंसर्टेड होते हैं। कंसर्टेड मीन्स कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उस केस में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम टाइम में बनेगा। मीन कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन सेम टाइम होता है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। यदि वही रिएक्शन है और उसमें साइक्लिक शिफ्ट होती है, साइक्लिक शिफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है एक साइक्लिक के फॉर्म में होता है, तो उसे हम साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया कि कैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं, कैसे साइक्लोहेक्सन रिएक्शन होते हैं, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज बताई हमने। आज हम सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। सिग्मा ट्रॉपिक मतलब कि सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी, और सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी ये डिपेंड होती है कि उस मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व ए कंसर्टेड reorganization of electron during which group attached by a sigma bond migrate to the terminus of an adjacent pi electron system। मीन कि जो सिग्मा बॉन्ड है, जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक मॉलिक्यूल सी है, इसमें कहता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और ये मेन कार्बन के साथ है, और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें कहता है कि सिग्मा बॉन्ड का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन कि यहाँ जो बॉन्डिंग है सिग्मा बॉन्ड की, यही बॉन्ड ब्रेक जो होगा तो यहाँ आएगा, तो यहाँ एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और उसी केस में जब यहाँ नया सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एक जो है नया पाई बॉन्ड इसके एडजेसेंट यहाँ बनता है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मतलब इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कहलाते हैं। मीन कि इसमें सिग्मा बॉन्ड का जो मूवमेंट होगा वो रीऑर्गेनाइज होगा। मीन कि एक जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक पोजीशन से शिफ्ट होगा, दूसरी पोजीशन पर जाएगा, पाई बॉन्ड की दूसरी पोजीशन पर जाएगा। मीन कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिमेन अनचेंज। सिग्मा बॉन्ड में भी कोई चेंज नहीं होता और पाई बॉन्ड में भी कोई चेंज नहीं होता। जबकि हमने पिछले क्लास में बताया कि जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड लॉस होते हैं। बट इसमें जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे पहले थे रिएक्टेंट में, उतने ही सिग्मा बॉन्ड प्रोडक्ट में भी होंगे, और जितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में होंगे उतने ही पाई बॉन्ड प्रोडक्ट में होंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। रिएक्शन लिखने की जो संभव है वो रिएक्शन संभव नहीं होता। अब उसको क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, मतलब जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होते हैं उसको हम कैसे कैसे बांटेंगे, क्लासिफिकेशन उसका क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है उस जगह जगह हम देखते हैं कि एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 नंबर होते हैं। जैसे सपोज दैट एक नंबर आई है, एक नंबर जे है, कोई
I123 हो सकता है, JB123 हो सकता है, कोई भी नंबर है। ये डिटरमाइन करता है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम की कौन सी हैं, मतलब जो माइग्रेट हुए हैं और जहाँ शिफ्टिंग हुई है। जो ग्रुप माइग्रेट हुआ है और जहाँ माइग्रेटिंग ग्रुप शिफ्ट हुआ है उनकी पोजीशंस बताते हैं। दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम साइक्लोएडिशन एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। जबकि साइक्लोएडिशन में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं और कितने कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व हुए हैं। तो यदि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में जितने इन्वॉल्व होते हैं उसी हिसाब से हम उसकी नंबरिंग करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम वो बताता है कि कौन सा माइग्रेटिंग ग्रुप कहाँ से शिफ्ट हुआ है और कहाँ गया है। जैसे हमें इसको दिखाना हो, हमने एक एग्जांपल लिया कि एलाइलिक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 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 आगे मतलब कोई भी चेन लॉन्ग चेन है। तो इसमें जो है ये नंबरिंग जो की है हमने 1 2 3 और यहाँ से नंबरिंग 1 2। तो ये जो यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक बॉन्ड जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो CH2 CH CH2 CH2 CH। इसमें हम देखेंगे यहाँ ये वाला जो CH2 है ये शिफ्ट हुआ है यहाँ। मीन की पोजीशन किसकी है, जो CH2 शिफ्ट हुआ सिग्मा बॉन्ड वो फर्स्ट है और कहाँ शिफ्ट हुआ है, थर्ड पोजीशन। तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 3 मतलब जो सिग्मा बॉन्ड जहाँ से टूटा है जिस पोजीशन से उसकी नंबरिंग क्या है और कहाँ शिफ्ट हुआ है उसकी नंबरिंग क्या है, उसी बेसिस पर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इस तरह जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, उसको हम किया जा सकता है। पार्ट्स 1 होता है कि पॉली एल्केनाइल्स ग्रुप कौन सा है, पॉली एल्केनाइल्स हो सकते हैं यदि कई डबल बॉन्ड है। तो यदि एक डबल बॉन्ड है तो एल्केनाइल्स लिख कर सकते हैं उसे चेन। और माइग्रेटिंग ग्रुप दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑल द सब्सटेंस हैव एटलीस्ट, जो भी सब्सटेंस हो जो भी रिएक्टेंट होता है उनके पास एटलीस्ट 1 एलाइलिक कार्बन होंगे, एटलीस्ट 1 एलाइलिक कार्बन होंगे इन एल्केलाइन, कहाँ एल्केनाइल चेन में। जैसे CH2 है, CH है डबल बॉन्ड CH है, क्या है ये जो पोजीशन है ये ब्रैकेट में जो है वो क्या है एल्केनाइल चेन, मतलब एलाइलिक चेन है। ये एलाइलिक पोजीशन है जिसे हम एलाइलिक चेन कर सकते हैं या एल्केनाइल चेन कर सकते हैं। और यहाँ जो ग्रुप शिफ्ट होता है माइग्रेट होता है ये उसे कहते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप। मतलब ये जो ग्रुप माइग्रेट हुआ है इसे हम माइग्रेटिंग ग्रुप नाम दे दिए। और ये जो चेन है जो एलाइलिक चेन है जहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है जिसमें एलाइलिक पोजीशन मौजूद है कम से कम एक, उसे हम एलाइलिक चेन कहते हैं या एल्केनाइल चेन कहते हैं। अब इसमें नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग ऑफ एल्केनाइल चेन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द एलाइलिक कार्बन। जो नंबरिंग होती है एलाइलिक चेन की, ये नहीं कि जैसे हम IUPAC नेम में लिखते थे 1 2 3 लिख दिए, वैसे नहीं। यहाँ जो नंबरिंग होगी वो एलाइलिक पोजीशन से होगी। मान लो एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, यहाँ 1 है तो यहाँ से 1 2 3 एलाइलिक पोजीशन से नंबरिंग होगी और उसे हम
1 2 3 लिखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड देखते हैं माइग्रेटिंग ग्रुप क्या होते हैं। माइग्रेटिंग ग्रुप की नंबरिंग कैसी होती है, और कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है जिस एलाइलिक पोजीशन से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ एलाइलिक पोजीशन से जुड़ा हुआ है और जहाँ से ये माइग्रेट हुआ है, ये माइग्रेट होता है, वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। मीन कि जो सिग्मा बॉन्डेड कार्बन है जो एलाइलिक पोजीशन की, जो उसकी नंबरिंग वहीं से शुरू होती है, स्टार्ट होती है। मतलब 1 2, और यहाँ 1 2 3, यहाँ जैसे ये समाप्त हो गया, इसके नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो क्या कहलाएगी, 1 पोजीशन, उसके बाद सेकेंड पोजीशन। नेम ऑफ द रीअरेंजमेंट, नेम कैसे लिखेंगे, नेमिंग कैसे की जाएगी। जैसे हमने बताया कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, बनाते हैं, उसमें एक नंबर सपोज दैट आई है, एक नंबर जे है। आई जो है होता है वो बताता है कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड, किस पोजीशन का सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट हुआ है और कहाँ गया है। और ये थर्ड ये बताता है कि जो सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ है वो किस पोजीशन पर हुआ है, मतलब किस पोजीशन से किस पोजीशन के पास गया है। जैसे यहाँ क्या है, हम यहाँ कई डबल बॉन्ड हैं, ये डबल बॉन्ड है CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 है। तो यहाँ देखेंगे एलाइलिक पोजीशन कहाँ है, एलाइलिक पोजीशन ये है। इस केस में एलाइलिक पोजीशन ये है। तो हमें जो नंबरिंग करनी होगी वो कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, एलाइलिक पोजीशन से। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे तो कोई एटम नहीं है, तो एटम नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम तो है। तो हम जो हाइड्रोजन एटम है मेथिल का, जो मेथिल था, उसका एक हाइड्रोजन को हम एक नंबर डाल देते हैं। अब ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 हो गया। अब यदि माइग्रेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है, तो यहाँ रोटेशन, ये डबल बॉन्ड था शिफ्ट हुआ यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और उसी क्रम में ये जो सिग्मा बॉन्ड था वो शिफ्ट हुआ यहाँ। सिग्मा बॉन्ड कहाँ माइग्रेट हुआ, इस CD2 बॉन्ड पर, मतलब पोजीशन कौन सी है 7, और यहाँ पोजीशन कौन सी है इसकी 1। तो ये जो 1 है वो कहाँ माइग्रेट हुआ 7, इसलिए इसका जो नाम लिखा जाएगा 1 7 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। It is not always the first atom of the migrating group। ये नहीं होता कि हमेशा जो फर्स्ट ग्रुप से माइग्रेशन होता है, कभी कभी हो सकता है थर्ड ग्रुप से हो, सेकेंड ग्रुप से हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एलाइलिक का पोजीशन है, यहाँ भी एलाइलिक पोजीशन है। तो अब हमें प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें हम दिखाना पड़ेगा कि ये जो है नंबरिंग कहाँ से हुई है 1 2 3, एलाइलिक पोजीशन से 1 2 3 नंबरिंग। यहाँ क्या है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एलाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ भी नंबरिंग 1 2 3। ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब यदि ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट होता है तो 1 3 हो जाएगा, लेकिन यदि ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट होता है, शिफ्ट होता है, तो ये क्या कहलाएगा 3 से 3 पर शिफ्ट होगा। मतलब थर्ड ग्रुप पर शिफ्ट होता है, तो उसे कहते हैं 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। जैसे इसमें यहाँ क्या है, ये थर्ड है, ये शिफ्ट हुआ किस पोजीशन पर, थर्ड, और ये यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, और ये क्या है, ये शिफ्ट हो गया। इस तरह से मतलब यहाँ जो बॉन्ड था, यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड था वो टूट गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ CD3 पहले से जो मौजूद था। तो माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा है,
ये वाला एक ग्रुप माइग्रेट हुए यहाँ, और ये चेन जो है क्या कहलाती है, एलाइलिक चेन, एलाइलिक कार्बन। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है उसको हम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता है उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो या तो सभी जो माइग्रेटिंग ग्रुप हैं और एलाइलिक चेन है वो सभी क्या है, एक ही एटम हो, सेम एटम हो, और एक हो सकता है डिफरेंट एटम हो। तो सपोज दैट जैसे हमने पहले अभी तक जो बताया उसमें क्या है, सेम एटम थे, और एक सेम एटम का एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये भी है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इसमें एलाइलिक चेन कहाँ है, ये है एलाइलिक चेन, और ये एल्किल चेन। तो एलाइलिक पोजीशन से नंबरिंग पहले होगी, तो यहाँ क्या हो गया 1 2 3, और ये उसके एडजेसेंट कौन सी पोजीशन जो होगी, जो पोजीशन होगी उसे 1 लिखेंगे। तो ये जो 1 है अब कहाँ शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा इस पोजीशन पर। कहाँ शिफ्ट हुआ, थर्ड पोजीशन। तो ये 1 जो है थर्ड पोजीशन पर शिफ्ट हुआ, तो 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद कहाँ शिफ्ट हुआ उसे लिखेंगे, थर्ड हो गया। ये क्या कहलाएगा, 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ऐसे ही 1 7 था जो हमने बताया, CH2 CH3 है, डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद यहाँ कार्बन नेक्स्ट है नहीं तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को ही हम 1 लिख देते हैं। अब ये हाइड्रोजन शिफ्ट कहाँ से होगा, 7 पोजीशन पर। तो 1 पोजीशन का हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ 7 पोजीशन पर, तो इसे हम 1 7 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कहते हैं, या 1 7 शिफ्ट कहते हैं। सेकेंड हो सकता है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप हैं और एलाइलिक चेन है उनमें कोई कुछ एटम चेंज हो, जैसे कार्बन की जगह ऑक्सीजन हो सकता है। जैसे ये है एलाइलिक ईथर है, एलाइलिक ईथर है, तो इसमें क्या है, ये हम इसकी जो नंबरिंग होगी, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है, एलाइलिक चेन है, तो इसकी नंबरिंग देख लेते हैं। पहले क्या है 1 2 3 हो गए। अब इसके जब एडजेसेंट पोजीशन जो होगी, इस 1 पोजीशन के एडजेसेंट जो पोजीशन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन डालेंगे, 1 2 3। यदि यहाँ से माइग्रेट होता है तो 1 3 हो जाता, यदि यहाँ से माइग्रेशन होगा तो 3 3। अब ये क्या है, 3 पोजीशन वाला कार्बन माइग्रेट हुआ इस पोजीशन पर 3 पर, और यहाँ ये डबल बॉन्ड बना, और ये यहाँ डबल बॉन्ड बना। तो इस तरह से ये क्या है, थर्ड पोजीशन पर शिफ्ट हुई है, तो इसे कह देंगे 3 3 शिफ्ट। यहाँ क्या ऑक्सीजन एटम मतलब कीटोन बन गया। Here migrating group is bonded to the oxygen in the reactant where it is bonded to carbon in the product। जो माइग्रेटिंग ग्रुप का है रिएक्टेंट में ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, जबकि प्रोडक्ट में कार्बन से बॉन्डेड है। ऐसे कुछ रिएक्शन और भी हो सकते हैं, जैसे एलाइलिक ईथर है, फेनिलएलिल ईथर है। तो इसमें जो है यहाँ नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2 3 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3, ये एलाइलिक पोजीशन। अब माइग्रेशन यदि यहाँ होता है तो 1 3 3 हो जाएगा। यदि माइग्रेशन 3 4 5 यहाँ होता है तो 1 से यदि 5 होता है तो इसे हम 1 5 भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे ही यदि 2 3 हमें बनाना हो 2 3 शिफ्ट बनानी हो, तो उसके लिए पहले एलाइलिक पोजीशन बनाएंगे 1 2 3, उसके बाद एक ये नाइट्रो ऑक्साइड लेंगे NO, N पॉजिटिव और O नेगेटिव। यदि ऑक्सीजन शिफ्ट होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए जो नंबरिंग होगी कहाँ शिफ्ट होगी, पहले एलाइलिक पोजीशन शिफ्ट देख लिए 1 2 3 हो गया,
पहले वाली पोजीशन के एडजेसेंट का नाइट्रोजन है, इसको हम 1, इसके बाद ऑक्सीजन को 2 लिख दिए। फिर 2 वाला ऑक्सीजन जो है 3 पर शिफ्ट हुआ, इसे कहेंगे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन।